हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए दो चीज़ों को करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको टेक्निक्स सीखनी चाहिए कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ है उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग टेक्निक्स सीखते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये सवाल आता है कि प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं कि जिनकी मदद से आप घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको 3 ऐसे तरीके बताएंगे कि जिनकी मदद से आप स्पीच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल के ऊपर आप पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर मिलेंगे कि हमारी जो नई वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम उन 3 टिप्स के बारे में जानते हैं, 3 एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं कि जिनको आप घर में ही कर सकते हैं और आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो 3 टेक्निक्स है उनमें से सबसे पहली टेक्निक है रीड एन आर्टिकल। आप घर पर ही आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फिर से बताना चाहेंगे, एक्टिविटी है रीड एन आर्टिकल। आपको घर पर एक आर्टिकल पढ़ना है। अब ये आर्टिकल कैसा होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको करना ये है कि इंटरनेट के ऊपर से हिंदी लैंग्वेज में कोई एक आर्टिकल को आपको डाउनलोड करना है और उस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे। कोई 2 मिनट से लेकर 5 मिनट का जो आर्टिकल होता है उसको आप डाउनलोड कीजिए और फिर पढ़िए। अब वो पढ़ते समय आपको कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना है। सबसे पहले तो पढ़ते समय आपको किसी व्यक्ति को कहना है कि वो आपके सामने बैठे और आपको ऑब्जर्व करे कि आप कैसा बोल रहे हैं, ताकि आपको वो फीडबैक दे पाए कि आपकी बोलने की जो स्किल है वो कैसी है, आपका तरीका कैसा है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो आपको बता सके। पढ़ते समय आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपको पूरे शब्दों को बोलना है। अब ये ऑटोमेटिकली होगा। जब आप हिंदी में आर्टिकल है उसे पढ़ेंगे तो आप जब वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप शब्दों को कितना कंप्लीट कर रहे हैं वो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। मतलब कि आपको शब्द जो है वो अधूरा नहीं छोड़ना है। जितना अच्छे से आप आर्टिकल पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप अपने शब्दों को कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते समय शब्दों को कंप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन आर्टिकल पढ़ते समय आपकी ये प्रैक्टिस के कारण आप शब्दों को कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही साथ आप बोलते समय जो बीच में पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे, जैसे फुल स्टॉप आता है, कोमा आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, उनका भी आप बोलते समय इस्तेमाल कर पाएंगे। जब फुल स्टॉप आएगा या कोमा आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा तब उस हिसाब से आप वाक्य को बोलेंगे और आपके बोलने की स्टाइल में भी परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार से आप आर्टिकल को पढ़िए और किसी व्यक्ति को कहिए कि पढ़ते समय आपको वो व्यक्ति ऑब्जर्व करे और आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। ये सबसे पहली टेक्निक थी, पहली एक्टिविटी थी। अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाते हैं और वो है कि आप अपने फैमिली मेंबर को कहिए कि वो आपका इंटरव्यू ले। आप अपने फैमिली मेंबर को कहिए कि वो आपका इंटरव्यू ले। अब ये जो इंटरव्यू है वो जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं है, ये कोई मीडिया इंटरव्यू ले रहा है वैसा इंटरव्यू नहीं लेना है। हमें सिर्फ कैजुअल क्वेश्चंस जो है वो उनको कहना है कि हमें पूछे। हमें सिर्फ उनको कहना है कि वो हमें कैजुअल क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि आपके अपनी लाइफ के अंदर सपने कैसे हैं, सपने क्या है उसके बारे में पूछे। वो आपको ये पूछे कि नेक्स्ट 5 साल का आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का गोल क्या है उसके बारे में पूछे। वो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर रोल मॉडल कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो उन्हें कहिए कि पूछे। क्वेश्चंस वो एडवांस में तैयार करके रखे और आपको ना बताए कि क्वेश्चंस कौन से होंगे, और इंटरव्यू के दौरान ही आपको तुरंत क्वेश्चन पूछे और आपका
जवाब भी जो है वो तुरंत उसी वक्त होना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या हमें फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि पहले तो आपको तुरंत जवाब देना पड़ेगा, आपको एडवांस में प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप तुरंत ऑन द स्पॉट कैसे बोल सकते हैं ये आपको जानने को मिलेगा, और ऑन द स्पॉट कैसे बोलना चाहिए उसकी स्किल आपके अंदर डेवलप होगी। यहां पर इस चीज का भी ख्याल रखना है कि कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना, ये सबसे पहली जो है वो कंडीशन रहेगी। इसमें यह भी ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का जो है वो आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, इसका भी आप ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ आप जो बोलेंगे वो कंटेंट को भी ऑब्जर्व किया जाएगा। जो इंटरव्यू लेने वाली व्यक्ति है वो देखेगी कि आप कैसा बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोले इंटरव्यू के अंदर, लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो क्वालिटी जवाब होना चाहिए। आपको क्वालिटी आंसर जो है वो लोगों को देना है, मतलब उस व्यक्ति को देना है। इस प्रकार से इंटरव्यू के लिए आपको सारे जवाब देने हैं और इंटरव्यू से भी आपकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होगी। तो ये हुई दूसरी एक्टिविटी कि जिससे आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो की तीसरी एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। आखिरी एक्टिविटी है, वो है कि आपको जर्नलिस्ट की तरह न्यूज़ बोलने हैं। आपको जर्नलिस्ट की तरह न्यूज़ बोलने हैं। अब इस एक्टिविटी के अंदर आपको करना यह है कि आपको एडवांस में कोई 5 टॉपिक जो है उसको तय कर लेना है, और वो 5 टॉपिक के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर 30 सेकंड के न्यूज़ आपको बोलने हैं। और वो आप एडवांस में प्लानिंग कर सकते हैं कि आप क्या बोलेंगे, और उसके बाद जो है वो आप जर्नलिस्ट की तरह जो है वो खड़े होकर न्यूज़ बोलेंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, ये भी आपका सवाल हो सकता है। इससे फायदा ये होगा कि सबसे पहले तो जर्नलिस्ट की तरह आप बोलेंगे तो आप लाउड वॉइस में बोलेंगे, इसलिए आपकी जो लाउड वॉइस में बोलने की आदत जो है वो डेवलप होगी। तो ये एक सबसे अच्छी चीज है इसके फायदे के अंदर। साथ साथ आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है कि आपको हिस्ट्री नहीं बतानी है किसी टॉपिक के ऊपर, आपको लेटेस्ट न्यूज बतानी है। उदाहरण के तौर पर एक टॉपिक लेते हैं कि कोरोना वायरस। अब ये कोरोना वायरस के अंदर हमें ये नहीं बोलना है कि ये चाइना के वुहान से उत्पन्न हुआ था। कोरोना के वायरस से बचने के लिए हमें जो है वो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में नहीं बोलना है। आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो लोगों को बतानी है। इस प्रकार से जो 5 टॉपिक आपने तय किए हुए हैं कि जो लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं, जो हेडलाइन में आए वैसे टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर आपको बोलना है। आप देखिए जरा न्यूज़पेपर के अंदर कि कौन कौन से ऐसे विषय है कि जिसके बारे में हर रोज न्यूज़ आती है, वैसे टॉपिक्स है कि उनके ऊपर बोलना पसंद कीजिए और हर एक के ऊपर 30 सेकेंड बोलिए। यहाँ पर आपको जो है वो 30 सेकेंड एग्जिट हो वैसा जो है वो नहीं करना है। अगर 30 के बदले 35 सेकेंड होते, 40 सेकेंड होते तो भी चलेगा, लेकिन ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 25 सेकेंड से ऊपर जो है वो आपके न्यूज की स्पीच जो है वो जाए। तो इस प्रकार से जर्नलिस्ट की तरह बोलिए और आपको फायदा ये होगा कि आप लाउड वॉइस में बोल पाएंगे। आप जो है वो हिस्ट्री नहीं बोलेंगे, आप डायरेक्टली लेटेस्ट न्यूज बोलेंगे, इसलिए आप टॉपिक के रिलेटेड चीजें जो है वो सारी कह पाएंगे। बहुत बार होता है ना कि लोग टॉपिक के रिलेटेड चीजें नहीं कहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें जो है वो कह देते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी के अंदर आप टॉपिक से रिलेटेड चीजें कहेंगे, इसलिए आपकी ये भी स्किल जो है वो डेवलप होगी। तो दोस्तों ये हुई तीसरी एक्टिविटी की जिसकी मदद से आप जो है वो अच्छी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो अपनी बना सकते हैं। हमने आपको ये 3 एक्टिविटीज बताई कि जिनकी मदद से आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज आप हमारे सामने करें, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज आप हमारे सामने करें और पब्लिक स्पीकिंग की ढेर सारी टेक्निक्स जो है वो हमसे सीखें, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं अलग अलग ड्यूरेशन के, कि जिसके अंदर हम आपको ट्रेनिंग देंगे और हम आपको गारंटी देंगे कि अगर आप हमारी सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आप एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे। अगर आप हमसे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए। साथ ही साथ एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको समरी भी देना चाहेंगे। हमने आपको 3 एक्टिविटीज बताई। सबसे पहली एक्टिविटी थी कि आपको आर्टिकल पढ़ना है और वो हिंदी में आर्टिकल पढ़ के आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करनी है। दूसरी एक्टिविटी हमने आपको बताई कि आपको इंटरव्यू लेने के लिए किसी घर की व्यक्ति को कहना है ताकि आपका वो इंटरव्यू ले सके और आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कर सके। और तीसरी एक्टिविटी हमने आपको बताई कि आपको जर्नलिस्ट की तरह अलग अलग टॉपिक के ऊपर न्यूज़ बोलनी है। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।